नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सीलेंस कैरियर पॉइंट से रंजीत कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है सालू वंश। जो पिछले पिछले वीडियो में हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़े थे। विजयनगर का पहला वंश संगम वंश के बारे में पढ़े थे, जो संगम वंश के अंतिम वंश द्वितीय था, विरूपाक्ष द्वितीय था। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा वंश सालू वंश। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने किया था। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने किया था और नरसिंह सालू का सेना नायक नरसा नायक था। सालू नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक था। वही नरसा नायक ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है और वही हत्या करने के बाद नरसिंह सालू को गद्दी पर निमंत्रण देता है बैठने के लिए, और उसी गद्दी पर निमंत्रण देता है गद्दी पर बैठने के लिए। और उसी निमंत्रण को विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वाला पहाड़ कहा जाता है। जो आइए उसको देखते हैं। सालू वंश है। सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह था। इसका काल 1485 से 1505 था। 1485 से 1505 था। और सालू नरसिंह का सेना नायक कौन था? नरसा नायक। इसी नरसा नायक ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है। विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर देता है। ऐसी हत्या कर देता है। हत्या कर गद्दी पर बैठने के लिए निमंत्रण देना विजयनगर के इतिहास में प्रथम वाला पहाड़ कहा जाता है। प्रथम वाला पहाड़ कहा जाता है। आज सालू नरसिंह की मृत्यु 1490 ईस्वी में हो जाता है। सालू नरसिंह के पुत्र इमाडी नरसिंह था। ऐसी इमाडी नरसिंह का संरक्षक कौन बनता है? नरसा नायक बनता है। इमाडी नरसिंह का संरक्षक नरसा नायक बनता है। और नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह था। नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह था। और वीर नरसिंह द्वारा सालू शासक इमाडी नरसिंह की हत्या 1505 ईस्वी में कर देता है। मतलब वीर नरसिंह सालू वंश के शासक इमाडी नरसिंह की हत्या 1505 ईस्वी में कर देता है। यही वीर नरसिंह आगे जाकर तुलु वंश की स्थापना करता है। इसी तुलु वंश की स्थापना विजयनगर के इतिहास में द्वितीय वाला पहाड़ कहा जाता है। और उसके बाद वीर नरसिंह तुलु वंश की स्थापना करता है। और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह था। और इसका तुलु वंश का शासन काल 1505 से 1565 ईस्वी तक था। और तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह था। इसी वीर नरसिंह को पुर्तगाली यात्री नूनीज वीर नरसिंह को धार्मिक राजा कहा था। पूछता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर से वीर नरसिंह से घोड़े खरीदने की समझौता हुआ था? तो अल्मेडा से हुआ था। वीर नरसिंह भुजबुल की उपाधि को धारण किया था। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। पूछता है कि सालू वंश के संस्थापक कौन था? तो सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह या नरसिंह सालू, दोनों एक ही हैं। इसी सालू नरसिंह के सेना नायक कौन था? तो नरसा नायक था। नरसा नायक ने किसकी हत्या किया था? तब विरूपाक्ष द्वितीय की। अब विरूपाक्ष द्वितीय किस वंश का अंतिम शासक था? तो संगम वंश के अंतिम शासक था। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। और दूसरा पूछता है कि सालू नरसिंह की हत्या कब हुआ था? तो 1590 ईस्वी में। और सालू नरसिंह के बाद उसका पुत्र अल्पवयस्क पुत्र इमाडी नरसिंह शासक बनता है।
इमारडिंग नरसिंह किसका इमारडिंग नरसिंह का संरक्षक कौन था? तो नरसा नायक था। नरसा नायक था। और नरसा नायक का पुत्र कौन था? तो वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह था। और वीर नरसिंह द्वारा सालू वंश के शासक इमारडिंग नरसिंह की हत्या कर तुलु वंश की स्थापना करना विजयनगर के इतिहास में द्वितीय वाला पहाड़ कहा जाता है। आगे उसके बाद तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह करता है। और तुलु वंश के शासनकाल 1505 से 1565 ईस्वी। पूछा है तुलु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह था। और वीर नरसिंह ने किस चीज की उपाधि को धारण किया था? भुजबुल की उपाधि को धारण किया था। अब पूछे किस पुर्तगाली यात्री ने वीर नरसिंह को धार्मिक राजा कहा था? तो नुनीज कहा था। यहीं पर पूछा है कि वीर नरसिंह से घोड़े खरीदने की समझौता किस पुर्तगाली गवर्नर से हुआ था? तो अल्मेडा से हुआ था। इसके बाद कृष्णदेव राय शासक बनता है। मतलब पूछे तुलु वंश का दूसरा शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसका शासन 1509 से 1529 है। और कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का सौतेला भाई था। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का सौतेला भाई था। यह कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान शासक था। तुलु वंश के सबसे महान शासक था। इसने कई उपाधियों को धारण किया था, जैसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह, यवन राज, अभिनव भोज की उपाधि को धारण किया था। और कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग का काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग का काल कहा जाता है। और बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर ने बाबरनामा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय ने 2 ग्रंथ को लिखा था, अमुक्तमाल्यादा और जावंती कल्याणम। अमुक्तमाल्यादा यह तेलुगु भाषा में था। अमुक्तमाल्यादा यह तेलुगु भाषा में था। और जावंती कल्याणम यह संस्कृत भाषा में था। और कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित कई मंदिरों को निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय ने कई मंदिरों को निर्माण करवाया था, जैसे हजारा का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर, विरूपाक्ष का मंदिर और चिदम्बरम का मंदिर। है कि विजयनगर का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। यहीं पर पूछा है कि आंध्र भोज की उपाधि को धारण किसने किया था? तो कृष्णदेव राय। आंध्र पितामह की उपाधि किसने धारण किया था? तो कृष्णदेव राय। यवन राज की उपाधि को धारण किसने किया था? तो कृष्णदेव राय। अभिनव भोज की उपाधि कृष्णदेव राय ने धारण किया था। यह पूछेगा कि विजयनगर के किस शासक के शासनकाल या तुलु वंश के किस शासक के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग का काल कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को कहा जाता है। यहीं पर तेलुगु साहित्य का महान विद्वान किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को कहा जाता है। पूछे कि अमुक्तमाल्यादा ग्रंथ किसने लिखा था? अमुक्तमाल्यादा ग्रंथ को किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यादा किस भाषा में है? तो तेलुगु भाषा में। अमुक्तमाल्यादा तेलुगु भाषा में है। वहीं पर पूछेगा कि जावंती कल्याणम ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। हजारा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्णदेव राय। विठल स्वामी का मंदिर किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय। चिदम्बरम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव राय। देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज मतलब होता है कि
8 विद्वानों का संघ होता है। जो 8 विद्वानों के संघ को ही अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो पूछता है कि अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है, तो कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज का प्रमुख कौन था, तो पेडाना। अष्टदिग्गज का प्रमुख कौन था, तो पेडाना। पेडाना ने ही मनु चरित्र ग्रंथ को लिखा था। पेडाना किस ग्रंथ को लिखा था, तो मनु चरित्र ग्रंथ को लिखा था। और एक तेलुगु कवि जो तेलानी रामा, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। तो पूछता है कि तेलानी रामा किस शासक के दरबार में रहता था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। अब मनु चरित्र ग्रंथ कौन लिखा था, तो पेडाना लिखा था। पेडाना और दिग्गज का प्रधान था। यहीं पर डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था, जो कृष्णदेव राय के शासन काल में ही विजयनगर का यात्रा किया था। और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय को महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा था। महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा था। और एक और पुर्तगाली यात्री या कृष्णदेव राय का पुर्तगाली व्यापारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। अब बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। अब बारबोसा ने कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा किया था। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर का यात्रा किया था। पूछता है कि हॉस्पेट नगर की स्थापना, हॉस्पेट नगर को किसने बसाया था, तो कृष्णदेव राय। और किसके स्मृति में बसाया था, तो अपने पत्नी के स्मृति में बसाया था। वह अपने पत्नी के स्मृति में हॉस्पेट नगर को बसाया था। ये पूछता है कि कृष्णदेव राय अपने माता नंगला देवी के नाम पर कौन से नगर को बसाया था, तो नागलपुर नगर को बसाया था। नागलपुर नगर को बसाया था। पूछता है कि अल्बुकर्क से किस शासक, विजयनगर के किस शासक का मित्रवत संबंध था, तो अल्बुकर्क से था। कृष्णदेव राय ने 1510 ईस्वी में बिदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया था। पूछा कि अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है, तो कृष्णदेव राय से। यह पूछ देगा कि अष्ट प्रधान का संबंध किस शासक से है, तो शिवाजी से है। ये पूछेगा नवरत्न का संबंध किस शासक से है, तो अकबर से संबंधित है। अकबर से संबंधित, जो कि अकबर मुगल वंश का शासक था। शिवाजी से अष्टप्रधान का संबंध था। और अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से था। यहीं पे पूछेगा कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में सबसे मनु चरित्र ग्रंथ को लिखा था। पेडाना ने मनु चरित्र ग्रंथ को लिखा था। ये पूछे कि मनु स्मृति ग्रंथ को कौन लिखा था, तो मनु लिखा था। मनु स्मृति ग्रंथ को मनु लिखा था। पूछे कि मनु चरित्र ग्रंथ को कौन लिखा था, तो पेडाना। जैसे रामचरितमानस और रामचरित्र, ये दोनों में अंतर है। तो पूछता है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो तुलसीदास। और रामचरित्र की रचना संध्याकर नंदी ने किया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर के यात्रा किया था, तो कृष्णदेव राय के। और डोमिंगो पायस ने कृष्णदेव राय को क्या कहा था, तो महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा था। न्यायप्रिय और महान शासक कहा था। यह पूछेगा पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर के यात्रा किया था। पूछेगा हॉस्पेट नगर किसने बसाया था, तो कृष्णदेव राय। किसकी स्मृति में, तो अपने पत्नी के स्मृति में हॉस्पेट नगर को बसाया था। देव राय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर 1512 ईस्वी में रायचूर, दोआब क्षेत्र और गुलबर्गा के दुर्ग को जीता था। यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर रायचूर, दोआब क्षेत्र और गुलबर्गा के दुर्ग को जीता था। और आगे जाके कृष्णदेव राय उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव से संधि कर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है।
कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युत देव राय था। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी अच्युत देव राय था। कृष्णदेवराय 1520 ईस्वी में गोलकुंडा का अभियान कर वारंगल पर अधिकार कर लेता है। मुझे कृष्णदेवराय ने 1520 ईस्वी में कहाँ का अभियान किया था? तो गोलकुंडा का। गोलकुंडा के अभियान करने के बाद किस पर अधिकार किया था? तब वारंगल पर अधिकार किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।